गुड मॉर्निंग। आज के आइए हम लोग फिर क्रॉनिक डिजीज को पढ़ना फिर शुरू करते हैं। और ये तक हम लोग 99 पैराग्राफ्स को हम लोगों ने देख चुके हैं। इसी बीच में हम लोगों ने एक बार जिक्र किया था लैटेंट सोरा के विषय में। लैटेंट सोरा है, या लैटेंट कहने से ही हम लोगों ने जो समझा था कि वह पड़ा हुआ तो रहता है, डोरमेंट स्टेज में रहता है, और डोरमेंट स्टेज में रह करके वह क्या रोल प्ले करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग को जानना, क्योंकि उसका रोल क्या होता है, तो शरीर के अंदर में है तो वह क्या करता रहता है और उसको पहचानेंगे कैसे, दो सवाल है। और दूसरा, जब कोई लक्षण पैदा हो जाता है, लक्षण आ जाता है, कोई सिम्टम्स हो जाता है, कोई बीमारी आती है, चाहे क्रॉनिक या एक्यूट, तो उस समय में क्या रोल होता है। तो तीन प्रश्न बहुत अहम होता है। लैटेंट सोरा परे परे रहता है शरीर के अंदर में, चुपचाप रहता है, साइलेंट रहता है, और साइलेंट अवस्था में उसको कैसे हम पहचानेंगे। दूसरी बात, लैटेंट सोरा जब दूसरी बात, जब लैटेंट सोरा जब वहाँ पर है तो उसका क्या रोल प्ले क्या करता है, उसका मतलब क्या होता है। और तीसरा होता है वह जो हम जब बीमार पड़ जाते हैं, एक्यूट डिजीज हो जाता है या क्रॉनिक डिजीज हो जाता है, तो उस समय लैटेंट सोरा का क्या रोल होता है। तो ये तीन प्रश्न को हम लोग जानने का कोशिश करेंगे अभी। सबसे पहले कि हम लोग तो लैटेंट सोरा को कैसे पहचानेंगे। लैटेंट है, सुप्त है, डोरमेंट है, साइलेंट है। तो साइलेंट चीज का ऑब्जर्वेशन करना हम लोगों को सीखना पड़ेगा। और पेशेंट कभी कभी लैटेंट सोरा लेकर के आता है, कोई बीमारी नहीं होती है, और उस समय में आप कैसे समझोगे कि इसको बीमारी नहीं, लेकिन ये कष्ट लेकर के आया है ना, कैसे लेकर के कष्ट को लेकर के आया है। तो ये बड़ा अहम होता है, और उस समय में दवा देने की जरूरत भी नहीं होती है, क्योंकि लैटेंट सोरा जो है तो एस्टैब्लिश होकर के आपके जीवन का पार्ट बन गया है। वहाँ पर दवा देने का जरूरत नहीं है, उसे है, लेकिन आप उसको निकाल भी नहीं सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जैसे ही थोड़ा प्लाज्मा शरीर के साथ में इंटरैक्ट करता है तो उसी क्षण वो ऐसा डिफ्यूज कर जाता है कि उसको निकालना नामुमकिन हो जाता है। तो इस चीज को समझना हम लोगों को बहुत जरूरी है। अब जैसे कोई पेशेंट आ रहा है, कहता है कि डॉक्टर साहब हमको बहुत पसीना निकल रहा है, मैं अब एक एक करके चल रहा हूँ, हेड से आई से हर एक शरीर के बहुत पसीना लग रहा है, खास करके जब हम सोने के लिए जा रहे हैं। तो उस समय में उसको क्या परेशानी हो रही, कुछ नहीं, एक सेंसेशन है, और वहां पर वह डोरमेंटली वहां पर आपको हो रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि हमको पानी पीने की आवश्यकता है ना। जैसे रोगी आते हैं, कहते हैं कि हमको मेरा सर में दर्द हो गया, तो बाद में ना हुआ, लेकिन उसके पहले जो अवस्था हुआ तो वह उसको आपको पहचानिएगा तब होगा। हम लोग पेशेंट को देख करके फॉरकास्ट कैसे कर सकते हैं, जान सकते हैं कि इसे हम लोग बीमारी जो है तो उसका लक्षण क्या है, क्योंकि लक्षण को देख करके शरीर में फीवर आ गया, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खास करके एक्यूट केसेस में। एक्यूट केसेस और क्रॉनिक केस है, उस समय जब एक्यूट एग्जामिनेशन होता है उस समय की बात बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। एक्यूट केस के समय में और एक्यूट क्रॉनिक केस में, दोनों में इस बात का मैनिफेस्टेशन जो है तो वह इंडिकेटिव होता है कि क्यों आएगा। जैसे आपको पसीना बहुत आ रहा है, तो कोई क्या एक्यूट डिजीज क्या हो सकता है, इसका फोरकास्ट, इसका रोल क्या पड़ेगा कि आपको अचानक मौसम में टेम्परेचर होगा तो आपको ये स्ट्रोक लग सकता है, आपका डिहाइड्रेशन हो सकता है, आपको फीवर हो सकता है, क्योंकि वह आमंत्रित करता है बाहर को। यानी कि भीतर में, आपके जीवन के भीतर में रह करके आपके अंदर का स्पाई का काम करता है, जासूसी का काम करता है। इस बात को समझना होगा, है ना। जासूसी, आपके भीतर में एक चोर घुस गया है जो कि आपका साथ में आपको कष्ट नहीं दे रहा है, और आप उसको कष्ट को समझ नहीं रहे हो, और कष्ट को नहीं समझने के कारण उसको वहां पर हटाने का प्रयास भी नहीं कर रहे हो, है ना, हटाने का प्रयास भी नहीं कर रहे हो। तो ये पसीना जब बहुत आ रहा है सब में, और खास करके सोते समय में जा रहे हैं, ये इसमें कुछ बाकी कुछ कष्ट नहीं हो रहा है, ये हो सकता है। कभी कभी सर में दर्द हो जाता है, अचानक हुआ चला गया, वन साइडेड, इधर हुआ कभी इधर हुआ, कभी दांत में हुआ, कभी यहाँ हुआ, तो ये
आपको ये भी आपका आया गया वाला होता है। यानी कि ये एक आकर के आपका फ्लक्चुएटिंग रोल प्ले करता रहता है। ये आपका सर के लक्षणों से जान सकते हैं। मैं एक एक शरीर के एक एक अंग पर जा रहा हूँ, जहाँ की आप इस बात को देखने का कोशिश करेंगे, इस चीज को अगर समझने का कोशिश करेंगे, तो लक्षण जो आ रहा है बीमारी की अवस्था में, जो आप सिम्टम्स को कैच करेंगे, पकड़ेंगे, तो आपको ये वास्तविकता, उसका रियलिटी पता चलेगा, और वह आपका प्रिस्क्राइबिंग सिम्टम्स के रूप में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस बात को भी इंडिकेट करेगा कि क्या आपको दवा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, किस समय में दवा देनी चाहिए। कि लोग अक्सर पूछते हैं ना कि बुखार के किस समय में दवा देना चाहिए, बुखार के चढ़ते समय में, उतरते समय में, बीच में कब देना चाहिए। ये सारे सवाल का जवाब आप खाली लेटेंट सोडा के रोल को समझ, यानी कि आपके अंदर का बैठा हुआ व्यक्ति आपको किस तरह से आपका साथी बन करके, जीवन साथी बन करके आपको भ्रमित करता रहता है, और इस भ्रम में रख करके बाहर के रोग को अंदर में ले आने का प्रयास करता है। बाल बहुत झड़ रहा है डॉक्टर साहब, हाँ, रोगी आके कहते हैं बाल बहुत झड़ रहा है, हम बाल मेरा रूखा रूखा है, और कभी कभी मेरे पपड़ी निकलते रहते हैं, कुछ डैंड्रफ हो गया। अब डैंड्रफ लेकर के क्यों परेशान होते हैं लोग, है ना, डैंड्रफ को लेकर के उससे क्या परेशानी हो रही है। लेटेंट सोडा का इंडिकेशन ये है कि उससे कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन मन में एक बन जाता है, ऐसा क्यों है, पसीना क्यों आ रहा है, ये ये बातों में दर्द क्यों हुआ, अचानक दर्द हुआ, ये क्यों हो गया, दांत में दर्द हुआ, ये क्यों हो गया। ये अचानक जो आता है, सडन अपियरेंस, लेकिन उससे प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, अगर आता है चला जाता है, आता जाता है, क्योंकि सोडा है अंदर में रहेगा, तो आएगा जाएगा, कुछ ना कभी कभी उसका अभिव्यक्ति होगी, कभी नहीं होगी अभिव्यक्ति। तो ये इस तरह से होता रहता है, इससे लेकिन इससे आपको कष्ट नहीं होता है। अगर आप समझ जाएंगे, रोगी अगर समझ जाएगा कि ना ये नॉर्मल है, तो वह उसको कष्ट नहीं होगा, वो उसके साथ में जी सकता है। अन्यथा उसको हटाने के लिए प्रयास क्या कर सकते हैं आप जैसे पसीना हो रहा है तो उसका इंडिकेशन है कि शरीर में पानी घट रहा है, शाम के समय में पानी पीने की आवश्यकता है, सोने के पहले पानी पी करके जाइए, ये आवश्यकता हो सकता है। ये संभावना मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हर एक रोगी में एक जैसा तो नहीं आएगा, हर एक रोगी में अलग अलग ढंग से आएगा। उस तरह से अभी मौसम बदलता है, तो आंख में से अचानक आंख में आपको इचिंग होने लगेगा, आप बार बार आंख को करेंगे, लगेगा कि इन्फ्लम हो गया, रेड हो गया। रेड हो गया क्यों, ये आपको भीतर से ही उसको इंडिकेट, बाहर को आमंत्रित करता है, इंडिकेट कर रहा है कि वो आया, आ जाओ, अंदर आ जाओ, अभी मौका है, आ जाओ, हम आप तुम्हारा मदद करेंगे, है ना। तो ये इस तरह से होता रहता है। फिर आपके नाक में कभी कभी अचानक खून आ जाता है, आप कहते हो कि मेरे को तो बहुत बड़ा बीमारी हो गया, अचानक खून आ गया, आपके मेंटल थॉट्स चल रहे हैं, वेव्स चल रहे हैं, इंटरेक्शन हो रहा है, तो सडन ब्रस्टिंग हो गया, तो क्या दिक्कत हो गया, एक बार आया नाक से हो गया। खास करके आपके बॉडी में, और दो अवस्था में, एक जब बॉडी में चेंज हो रहा है ना, परिवर्तन हो रहा है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहे हैं, दूसरा एक स्थिति से दूसरे अवस्थिति में जा रहे हैं, तो अचानक सा आ जाएगा, अचानक फेंटनेस हो जाएगा। अचानक ये होता है, रात में सो के उठे और अचानक लगा कि हम बेहोश हो गए। अरे क्या होता है कि आप बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाया, एकोमोडेट नहीं कर पाया, और आप गिर गए, है ना, और थोड़ी देर के बाद में फिर होश आ गया, आपको कोई तकलीफ नहीं था। तो ये अचानक जो आता रहता है, जाता रहता है, और ये चलना फिरना रोग का अंदर में होता रहता है, हलचल होते रहता है, तो उससे सेंसिटिविटी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस सेंसिटिविटी को ध्यान में देने का डॉक्टर को पहचान, रोगी को तो वह बीमारी लगता है, रोगी को तो वह कष्ट लगता है, लेकिन वह लेटेंट सोडा का लक्षण को जान पाएगा। बार बार अभी सर्दी हो गया, नाक से पानी आ रहा है ना, छींकें आ रही हैं, ठंडा लग रहा है। अब कैचिंग कोल्ड, ये भी बड़ा देखिएगा आजकल के समय में, मौसम में, और सालों भर माँ बच्चे को लेके आती हैं कि ठंडा, मेरे बच्चे को सर्दी लग जाता है, बार बार सर्दी लग जाता है, ठीक ठाक है,
लग जाता है तब है, उसके बावजूद बावजूद भी बच्चा खेलता कूदता रहता है ना। सर्दी, क्योंकि अंदर में बैठे हुए वो बार बार लड़के को बीमार करने के लिए कोशिश करता रहता है। ये आपका वाइटल प्रिंसिपल लैटेंट सोडा को हमेशा एक नजर रखे रहता है, जो उसे आगे बढ़ने नहीं देता है ना। और जब आगे अगर बढ़ जाता है तो वह, इसका मतलब कि आपका वाइटल प्रिंसिपल कमजोर हो गया, ठीक है ना। वाइटल प्रिंसिपल कमजोर हो गया, वह लैटेंट सोडा अगर हावी हो गया तो आपका, यानी कि जीवन के अंदर में रह करके आपका डुअलिटी जो है, जो दो अवस्था जो आपका है, एक आप एक अपने आप को बचाने का कोशिश करते हैं और एक जो है तो आपको बिगाड़ने का कोशिश करता है, और उसमें जिसकी जीत होती है तो वो वही आपको होता है। लैटेंट सोडा को बार बार, लैटेंट सोडा की शक्ति इतनी शक्तिशाली नहीं होता है कि आपको बीमार कर दे, लेकिन आपको एक वो, इसीलिए लैटेंट सोडा हमेशा बाहरी सहयोग की आवश्यकता है, उसको बाहरी मदद की आवश्यकता है। जो दुश्मन होते हैं ना, तो क्या करेंगे कि अपने घर के दुश्मन होते हैं तो वो बाहर के लोगों से दोस्ती करेंगे और उनको आमंत्रित करेंगे कि आओ हम लोग दोनों को मिल करके इसको पछाड़े, है ना। ये चीज होता है। एपिडेमिक कैटरल फीवर हो जाएगा, कैटराक्ट हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा टाइप का हो जाएगा, बहुत समय तक नाक बंद रहने लगेगा, नाक में खुजली होती रहेगी, है ना। अल्सरेटेड नाक, खुजलाते खुजलाते होता है कि नाक घाव बन जाता है। तो डिजीज अवस्था में ये लक्षण का जो है एक्टिव है, ईचिंग नोज, है ना, फ्रीक्वेंट ईचिंग नोज, ये आपको लक्षण के रूप में दिखलाई पड़ेगा। और जैसे कि आपको ट्यूबरकुलिनम है, ये सब में आ जाता है। फिर अल्सरेटेड नोज, डिसएग्रीएबल सेंसेशन ऑफ द ड्राइनेस, नाक में लग रहा है कि सूखापन है, चेहरे में लगते हैं कि चेहरा जो है तो पीला हो गया, रिलैक्स हो गया। और कभी कभी देखिए ये आपका चेहरा पीला है, कोई आदमी और नॉर्मल भी है ना, नॉर्मल भी है, आपका चेहरा का रंग भी वैसा है। अब कोई आदमी आपको देखा था, डॉक्टर साहब आपका ये आपका ये चेहरा पीला क्यों लग रहा है, अब आपके मन में एक तो भय बच गया, अरे मेरा चेहरा पीला क्यों। यू बिकम सेंसिटिव एट दैट मोमेंट, सेंसिटिव एट दैट मोमेंट। आपका मतलब, अरे आपका बड़ा कमजोर दिखलाई पड़ रहा है आजकल। आप अपने से कभी सोचा नहीं मैं कमजोर हूं, लेकिन किसी ने कह दिया कि कमजोर दिखलाई पड़ रहे हैं तो आपको कमजोरी आ गई, है ना, आपको कमजोरी आ गई। डॉक्टर साहब ये आपको दवाई विटामिन कुछ खाने चाहिए, आपको ये इंजाइम्स कुछ लेने चाहिए, आपको ये लेने चाहिए, कुछ टॉनिक्स लेने चाहिए। और जहां इस बात की होती है आपको, या कौन बोलवाता है, भीतर का वही बुलवाता है और आप उसको प्रभावित हो जाते हो, तो फिर आप टॉनिक खरीद के खाना शुरू करते हो, आप उसके बहकावे में आ जाते हो। हालांकि आपको किसी तरह का कोई कमजोरी अभी तक महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन लोगों ने कह दिया कि कमजोरी हो रहा है, वो हो रहा है, तो आप कमजोर हो गए, है ना। आपको टॉनिक खाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, तो आप कमजोर हो गए। ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण होता है। जीव जो है तो कभी कभी पीला हो जाएगा, तो है नॉर्मल है, कभी हो गया, ठीक हो गया, है ना। फ्रिक्वेंटली क्रैक्स आ जाएंगे टंग्स पर। खाने, आपका जो जीवन शैली है उस शैली में अगर आप नहीं चलोगे तो कुछ ना कुछ तो घटना घटती रहेगी, और उस समय में मौका मिल जाता है आपके लैटेंट सोडा, आपका सजगता, आपका जीवन शैली अगर सही नहीं हुआ तो लैटेंट सोडा का एक अवसर मिल जाता है, मौका मिल जाता है कि चलो अब हम इसको कुछ करें, और उस समय में वह लक्षण दिखलाई पड़ता है, आता है। फिर तक आप सजग हो जाते हैं, मेरा ये हो रहा है, तुरंत आप हो गए, वो फिर चुपचाप हो गया, है ना। लेकिन वह साइलेंट नहीं हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मुंह में स्मेल आपका बहुत खराब आ रहा है, खाना खा रहे हैं, भूख लग रही है, सब कुछ ठीक ठाक है, स्टूल क्लियर है, लेकिन मुंह का स्मेल आ रहा है, क्यों? क्योंकि वह आपके अंदर आपका लाइफ स्टाइल है, सही नहीं है। आपने खाना रिपीटेडली खा लिया, आपको लगे कि भूख है, नहीं भूख है तो भी लगे कि कुछ खा लिए, तो वह डॉर्मेंट रहा तो वह अंदर पेट में जाके सड़ेगा नहीं, तो सड़ता है तो वो आपको स्मेल के रूप में आपको दिखलाई पड़ता है। खट्टे, कभी उसी के कारण क्या होगा, आपके मुंह का स्वाद जो है तो खट्टा हो जाएगा, है ना। ये भी आता है रात में या दिन में, कभी जो है तो मुंह जो सूखा हो जाएगा। अरे मुंह तो हमेशा कभी सूखता है, कभी भीगता है, ये सब नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन जब इसके प्रति आपका
सेंसेशन आता है, जागरूकता पैदा होता है, तो यह लैटेंट सोडा का में रोल होता है। लैटेंट सोडा के रोल इसी तरह से हो, आएंगे जाएंगे का लगा रहता है। गला का स्वेलिंग का अक्सर माँ आती है कि देखिए डॉक्टर मेरा बच्चे का ये ग्लैंड बढ़ा हुआ है, ग्लैंड बढ़ा हुआ है। ग्लैंड को छू के देखिएगा तो वो आपको नॉर्मल नजर आएगा, लेकिन माँ को दिखलाई पड़ा है और बच्चे को कोई कष्ट ही नहीं हो रहा है ना, क्योंकि वह चुपचाप पड़ा हुआ है, चुपचाप पड़ा हुआ है, उसका नॉर्मल है। और थोड़ा सा बॉडी के डेवलपमेंट के साथ में अंदर में लैटेंट सोडा ने उसके ग्रोथ को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, अभी भी नॉर्मल है। और उसको, लेकिन हाँ ये है कि लैटेंट सोडा आपको कभी कभी आपको मदद इस तरह से भी करता है कि आप सतर्क हो जाइए कि ये ग्लैंड जो है तो आपका आगे बढ़ करके ये कुछ दुर्घटना हो सकती है, बड़ा सपरेट कर सकता है, घाव बन सकता है, या कुछ उसका अधिक ये हो सकता है। गला का थ्रोट का इन्फ्लेमेशन हो जाना, फ्रिक्वेंट होर्सनेस का, बार बार गला खराब होते जाना, फिर सवेरे में बैठ करके गला में हमेशा लगना, हिचकी के जैसा लगना, गले से खराश का बहुत निकलना, ये सब घटना जो है तो आपको लैटेंट सोडा के रूप में देखते हैं। और फिर आप पेट में चले आइए, देखिए तो आपको भूख लगती है, भूख तो कई एक तरह से लगती है, तो पेट में भूख लगती है तो मन में भूख लगता है, पेट में भूख लगता है, देख लिए खाना कुछ खा लो, है ना, कुछ खा लो। ये लालच कौन दे रहा है? लालच दे रहा है आपका अंदर में बैठा हुआ, तो आपको लालच लालच दे रहा है कि चलो खा लो, खाओगे तो बीमार पड़ोगे ना। तो ये आपको इनसैटिएबल हंगर, इनसैटिएबल हंगर। और देन अगेन वांट ऑफ द, फिर आपको जब खा लीजिएगा तो क्या होगा, भूख खत्म हो जाएगी और आप कहेगा डॉक्टर साहब अब हमको तो भूख ही नहीं लगती है। तब तो कह रहे थे कि बहुत भूख लग रही है, बार बार खा रहे, आज कह रहे हो कि नहीं भूख लग रही है। ये सब लक्षण है, आपको खेल है, खाली खेल तमाशा, ठीक है ना। नौसिया इन द मॉर्निंग, सवेरे सवेरे नौसिया हो गया, कष्ट कुछ नहीं है, पानी उठे घूमे फिरे ठीक ठाक होगा। सेंसेशन ऑफ पेट में खालीपन का महसूस होना, ये सारे जो हैं सो आपको इंडिकेट करता रहता है कि ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। खाना जो है तो अलग अलग तरह के खाना के लिए होगा, आपको नमक भी कभी ज्यादा लगने लगेगा, सब लोग अच्छा लग रहा है तो आप ये कि मेरे को सॉल्ट से बर्तन हो गया, अभी नहीं हुआ है, लेकिन आपको रिपंजेंस वहां पर इरिटेबिलिटी उसके प्रति हो गई है, दूध नहीं अच्छा लगता है, दूध नहीं पच रहा है, ऐसा स्थिति होता रहता है। टॉलरेंस का चेंजेस हो जाना, सहन शक्ति का बदलाव हो जाना, एक मूल तरह से दिखाई पड़ता है आपको, और मानसिकता को। तो लैटेंट सोडा सबसे पहले आपके मानसिकता को प्रभावित करता है, उसके बाद में आपके मन को सहयोग में लेकर के, मदद साथी बना करके, कॉपरेट करके आपके शरीर को अपने कब्जे में लेना चाहता है। आप समझ रहे हैं ना। लैटेंट सोडा कह दिया कि आपका आप दुबले हो रहे हो और सपोर्ट मिल गया, किसी ने कह दिया कि दुबले हो रहे हो, तो वह आपको बढ़ जाए। बच्चों में बार बार कीड़े हो जाना, बार बार कीड़े हो जाना, एस्केराइटिस या और भी बहुत सारे पिन वर्म और कई एक तरह के वर्म आते हैं, हार्ड स्टूल होता है, क्योंकि बहुत समय तक डिलेड होता है, बहुत दिन भर खाना नहीं खा, दिन भर स्कूल नहीं होगा, शाम के समय में स्कूल जाएंगे, ये सब सारे कभी कभी डायरिया के जैसा हो जाता है। ये फ्रिक्वेंट चेंजेबल सिम्टम्स लगे रहते हैं आना जाना, जो कि दवा के लिए नई व्यवस्था के लिए आवश्यकता है। कभी कभी एनस के पास में बार बार माँ कहती है नहीं लैट्रिन करवे करो करवे करो, और वहां पर देखिएगा कि जब प्रेशर देता है तो वेनस क्लॉट हो जाता है, जमा हो चकड़ जाता है, कहता है अब तो ये पाइल्स हो गया, पॉलिप्स निकल गया, ये सारी बीमारी जो है तो पैदा की हो जाती है। और म्यूकस स्टूल से आने लगेंगे, रेक्टम में इचिंग होने लगेंगे, ये सारे, यूरिन का कलर डार्क हो जाना बड़ा स्वाभाविक है, बहुत स्वाभाविक है यूरिन का कलर डार्क हो जाना। फिर फीमेल में एक बड़ा अच्छा लक्षण आता है मेंसेस का फ्लो। डॉक्टर साहब मेंस नहीं आया इस महीना में, तो क्यों परेशान है, वो नहीं आया, आपने जरूर मानसिकता, आपकी स्थिति नहीं, बैलेंस नहीं रहा, एनर्जिया हो गया।
थोड़ा सा बैलेंस में जाओ, देखो मेंटेनेंस अगले आ जाता है। अगर नहीं आता है तब ना दवा की आवश्यकता होगी। तो डॉक्टर को भी चाहिए सीखना कि रोगी को तो पहले प्लेसिबो दे करके उसको शांत करे, उसको समझाए कि चिंता नहीं करने की बात है, अगले महीने में आ जाएगा। जहाँ चिंता से दूर करवाइएगा तो मेंसेस आ गए, है ना। अगर वो लैटिन थोड़ा का मेंसेस है तो ये आ जाएगा, उसका ड्यूरेशन चेंज हो जाएगा, क्वांटिटी चेंज हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द मेंटल एक्टिवेशन एंड सपोर्टेड बाय द लैटिन थोड़ा। फिर सांस में लेने में दिक्कत होगी। अब कभी किसी को सांस लेने की बीमारी नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब आज मैं सांस फूल आज फूल रहा है तो अपने कुछ ज्यादा मेहनत हो गया होगा, ज्यादा ही हो गया होगा। सीढ़ी चढ़ते हैं, रोज सीढ़ी चढ़ते नहीं, आज सीढ़ी चढ़े तो सांस फूला। एक बार में आप देख करके कर रहे हो कि मेरा लग, ये कंटिन्यूड इफेक्ट अगर होगा तो तब जा करके हम लोग इसको ट्रीटमेंट के लिए सोचेंगे। अब आ जाइए एक्सट्रीमिटीज में। हाथ पैर ठंडे रहेंगे, सूखे रहते हैं, है ना। कभी कभी उसमें पसीना आता है जो कि काफी स्मेल करेगा, ये सब लगता है। और कभी कभी सुनपन हो जाते हैं स्लाइट पॉजेज से। जैसा कुछ आप ऐसे करके बैठे रहे दबा करके हाथ, और यहाँ पर देखें कि आपका सुन हो गया। उंगली से लिखते 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 भूषण में क्रैम्प होने लगता है, आप मरोड़ देना। तो थकावट, फैटिगनेस हो जाना, इजीली फैटिग हो जाना, ये सारे लक्षण आते हैं। फिर मसल्स का इधर से उधर कभी कभी ट्विचिंग हो जाता है, आप बैठने में ठीक से बैठे नहीं, उठे नहीं तो ट्विचिंग हो जाता है। वेन्स में भी स्वेलिंग आपको दिखलाई पड़ेगा। तो ये सारे चीज जो है कंप्लेंट्स का सिलसिला जो बनता है। फिर नींद में जाइएगा, थकने के बाद, सोने के बाद भी सब नींद फ्रेश नहीं हुआ, नींद फ्रेश नहीं हुआ। क्यों? अंदर में तो बैठ कर खेला चल रहा था, तमाशा चल रहा था, है ना। आप न सपने देखे न कुछ देखे, पड़े 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 आप थकावट हो गई, है ना। बिछावन में पड़े पड़े थकावट हो गई, सोए सोए थकावट हो गई। क्यों? थकावट करा दिया मन ने, थकावट आज इतना नहीं लगती, है ना। और उसके कभी कभी उसका उल्टा भी हो जाता है, बड़ा कुछ भय आपको होता रहता है नींद के जाते देखते, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के सपने आते जाते रहेंगे। ये सब लक्षण इसमें आपको देखिएगा। फिर स्किन पे पर आइएगा, स्किन पर तो इरिसेप्लेस, कहीं कहीं पर खुजली होना, कहीं पर ये हो जाना, ये सब अक्सर लक्षण होगा। और पर्सपिरेशन पर मैंने चर्चा किया था, कभी बेड पर ही पसीने आने लगेंगे, कभी कभी चिल्ड्रेंस नाक खुल लीजिए, कहीं कहीं पर खुल लीजिए तो होगा। अनहेल्दी स्किन जो है तो हेल्दी नहीं रहेगा, है ना। थोड़ा सा भी कोई चोट लगी तो वहाँ पर छोटा सा घाव तुरंत हो जाएगा। फ्रीक्वेंट बॉयल्स होंगे, फिल्म्स होंगे, ये सब लक्षण हो सकते हैं। स्किन ड्राई, स्किन लिम्फ सारे जो है तो चिक के, गाल के, हाथ के सब यहाँ इधर यहाँ यहाँ कभी कभी का ये लक्षण लैटिन थोड़ा, ये जहां तहां कभी कभी, ये दो बात याद रखिएगा। तो लैटिन थोड़ा का लक्षण है तो देयर इज नो स्टेबिलिटी इन द लैटिन थोड़ा। लैटिन थोड़ा के लक्षण में स्टेबल नहीं होगा, हालांकि रोगी इसको कष्ट के रूप में आपको बयान करेगा। फिर ठंडा लग जाना, है ना। कभी किसी को कहते हैं कि ठंडा हमको माथा में लगता है, किसी को गला में लगता है, किसी को पेट में लगता है, किसी को पीठ में लगता है, अलग अलग जगह पर ठंडे लगते रहते हैं। ये स्टेबिलिटी नहीं होती है। वजन को उठाने में आप अपनी सीमा को भूल जाते हैं कि कितना वजन हम उठा सकते हैं, तो ये आपका होता है। और रात में कष्टों का, टेम्परेचर के बदलाव के साथ में आपके कष्ट बढ़ते चले जाएंगे। ये सारे लक्षण जो हैं तो आपको लैटिन थोड़ा को, तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग को लैटिन थोड़ा को इस तरह से देखना चाहिए कि लैटिन थोड़ा इज ए चेंजेबल टाइप ऑफ द सिम्पटम्स व्हिच हैज गॉट नो रियल स्टैटिकनेस। ज्यादा देर तक नहीं रहता है, आया गया जैसा होता रहता है। और इस तरह के लक्षण आएंगे तो बहुत समय में दवा देने की आवश्यकता नहीं होती है, आपको खाली वहां पर मैनेजमेंट करने की आवश्यकता होती है और बहुत अच्छे तरीके से रोगी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद में जब एक्टिव सोडा की बात आएगी
तब हम लोग सोचेंगे कि एक्टिव सोडा को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको यह समझाने का कोशिश किया कि लैटेंट सोडा को डील कैसे करेंगे, लैटेंट सोडा कैसे पहचानेंगे कि आपको लैटेंट सोडा हो रहा है। ये सारी बातों को जान करके आपको आप रोगी के लाइफ मैनेजमेंट का या उसकी हेल्थ मैनेजमेंट का समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और फिर आगे के लेक्चर्स में हम लोग फिर आगे। थैंक यू वेरी मच।